हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यस, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के बेसिक्स लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। अब वहाँ से उसको बेसिक्स को रिफ़र करो और उसके बाद यहाँ ये क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। व्हाट इज़ द लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। जैसा कि आपको पता क्वेश्चन में लेने वाला हूँ, आपको दिखेगा क्वेश्चंस क्या है। ये सीए इंटर का क्वेश्चंस है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो सीए फाइनल से लिया गया है, तो आपको वहाँ से टॉपिक्स में मिलेगा सीए इंटर से। द बैलेंस शीट ऑफ नॉट सो वेल कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 December 2017 was as follows: शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बैंक लोन, 8% डिबेंचर, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर, क्रेडिटर, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर एंड P&L अकाउंट। The company went to the liquidation on that date. Prepare the liquidators statement of account after taking into account of the consideration. मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपको वहाँ पर मैंने फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मैंने समझाया था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स समझाया था। वहाँ पर आपको क्या करना था, शेड्यूल्स याद कराए थे मैंने, ABCD EFGH, क्लियर। तो ऐसे मैंने शेड्यूल्स याद कराए थे, तो यहाँ पर वैसे ही फॉलो करना। A और B आपका यहाँ हो जाएगा, CDEFGH, C फॉर क्रेडिटर, D फॉर डिबेंचर होल्डर, E फॉर प्रेफरेंस शेयर। तो वैसे सब कुछ आपको मैंने वहाँ पर करवाया था, तो अब वहाँ से उसको अच्छी तरीके से कर लेना। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर भी सम क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, असेट्स क्या है। तो देखो यहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन अमाउंटेड टू 3000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर बाय लिक्विडेटर्स आएगा, लिक्विडेटर्स, ठीक है, लिक्विडेटर्स लायबिलिटी। तो लिक्विडेटर्स की क्या क्या लायबिलिटीज़ है, देखो लिक्विडेटर्स की यहाँ पर 2-4 लायबिलिटीज़ है। एक तो हमको रेम्यूनरेशन बोला है, रेम्यूनरेशन क्लियर, रेम्यूनरेशन का अमाउंट दिया 10,000 एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया है 3,000, ठीक है, 10,000 एंड 3,000। उसके बाद बैंक लोन वॉज सिक्योर्ड बाय द प्लेज ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक को उन्होंने बैंक लोन से क्या किया, प्लेज किया हुआ है। तो हम लोग इसको लिखेंगे सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी। यानी कोई भी असेट्स अगर स्पेसिफिकली प्लेज होगा तो उसको कहाँ लिखना है आपको, सिक्योरिटी फ्रॉम सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़ में लिखना है। तो आपका असेट क्या है, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी है, देखो ज़रा, स्टॉक 5,25,000 का, बट बैंक लोन की वैल्यू कितनी है, 4 लाख है, क्लियर। बैंक लोन वॉज सिक्योर्ड बाय द प्लेज ऑफ स्टॉक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, चेक करो आपका स्टॉक का वैल्यू कितना है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू ऊपर 5,25,000 दिख रही है, बट नीचे जब आप उसके 2 एडजस्टमेंट नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या बोला है कि उसकी वैल्यू 80% है। तो 5,25,000 का 80% आप निकालोगे, 5,25,000 का 80% निकालो तो 4,20,000 हो जाएगा, माइनस बैंक लोन, बैंक लोन क्योंकि आपको ने क्या कहता है, सिक्योर्ड करके रखा था 4 लाख रुपीज़ में। तो 4,20,000 में 4 लाख गया तो 20,000 आपका सरप्लस हो गया। यानी स्टॉक की वैल्यू 4,20,000 था, मैंने उसको बैंक लोन में 4 लाख में ही उसको सिक्योर्ड कर दिया, तो 20,000 रुपये मेरे लिए क्या हो गया, सरप्लस हो गया। स्टॉक 80% है, क्योंकि नीचे देखो करंट एसेट इज एट 80% वैल्यू बोला है, तो आपको जो करंट एसेट की वैल्यू उसको 80% पे लेना है। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट देयर ऑन आर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल असेट्स, यानी जितने भी असेट्स है सबको फ्लोटिंग चार्जेस पे लेना है, कोई इशू नहीं। फिक्स असेट्स आर रियलाइज एट बुक वैल्यू एंड करंट एसेट एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग बुक हमारा फिक्स असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा फिक्स असेट्स है, तो उसको बुक वैल्यू पे लेना है। तो व्हाट इज माय बुक वैल्यू, 25,000, सिंपल। उसके बाद अदर फिक्स असेट 2 लाख रुपीज़ बोला है, तो अदर फिक्स असेट विल बी 2 लाख रुपीज़ एज इट इज़ विदाउट एनी चेंजेस। स्टॉक ऑलरेडी हमने 80% पे ले लिया क्योंकि वो मेरा करंट एसेट है। डेटर्स वो भी मेरा करंट एसेट है, तो उसको भी हमको क्या करना है, 80% पे ही लेना है, 80% पे लेना है। तो 1 लाख का 80% कितना आएगा, 80,000 आएगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेना बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओल्ड कंपनी, तो वो कंपनी के लॉसेस है तो वो वहाँ पर एडजस्ट होगा, अपने को कुछ लेना देना नहीं है। तो ए स्टैंड्स फॉर असेट स्पेसिफिकली प्लेज,
बी असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, बी स्टैंड्स फॉर असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज, यानी जिसको गिरवी नहीं रखा गया वो यहाँ लेंगे, जिसको गिरवी रखा गया है वहाँ पर आएगा। उसके बाद सी फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था। तो क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन में हमने पढ़ा, कहीं पर भी आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद बाय डी फॉर डिबेंचर। तो डिबेंचर्स के बारे में देखो दोनों चीज़ें दिया, इंटरेस्ट भी लेना है और इंटरेस्ट वैल्यू भी लेना है। तो आपके डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है, देखो आपकी डिबेंचर्स की वैल्यू है 8 लाख रुपीज़ एंड आपके इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 8000। सिंपल। तो ए बी सी डी, ई फॉर अनसिक्योर्ड, ठीक है, ई फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। चेक करो आपके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है क्या। यस, आपके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 2 लाख रुपीज़। अब ये सम कैसे जाएगा वो देखो, कभी भी याद रखो आपके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से हमारा सम्स आगे बढ़ने वाला है। मेरे पास पैसा सब 2 लाख 2,25,000 प्लस 80 3,05,000 3,25,000 मेरे पास है। अब मैं जितने मेरे पास 3,25,000 है, मैं जितना पैसा पे कर सकता हूँ करते जाऊँगा। मैंने इसको पे किया, पैसा बचा इसको पे करूँगा, पैसा बचा और पे करूँगा, और पैसा बचा, तो जितना पैसा मेरे पास रिड्यूस होता जाएगा उतना ही पैसा मैं नेक्स्ट पार्टी को देने वाला हूँ। तो इट शुड बी है ना सीक्वेंस। ई के बाद आएगा एफ, एफ फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। चेक करो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्रेफरेंशियल डिबेंचर होल्डर होगा, तो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो जाएगा। क्लियर। अब मेरे पास कितना पैसा बचा ज़रा देख लेते हैं, ठीक है, मेरे पास पैसा है भी या नहीं है। तो आपको हमेशा कैलकुलेटर पे स्टेप लेके रखना है। डेबिट का टोटल करोगे तो 2 लाख, ठीक है, मेरे पास क्या है 2 लाख प्लस 25 2,25,000 3,05,000 3,25,000। अब उसमें से मैंने क्या क्या 10 माइनस किया, तो 10 माइनस किया तो 3,15,000 हो गया, 3 माइनस किया तो 3,12,000 हो गया, फिर 8 लाख सॉरी 8 लाख ने 80 डिबेंचर मेरा 1 लाख है सॉरी, तो 1 लाख इसमें माइनस किया तो 2,12,000 हो गया, फिर 8,000 माइनस किया तो 2,04,000 हो गया, फिर इसमें से 2 लाख मैंने माइनस किया तो मेरे को बचा सिर्फ 4,000 रुपया। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में मैं लिखूंगा सिर्फ 4,000 रुपया लिखूंगा। डिफ़िकल्टी, तो मेरे पास कितना पैसा है मैं उस हिसाब से क्या करने वाला, अपने पैसे को अलोकेट करने वाला हूँ। और अलोकेशन के लिए हमें वही तरीका इस्तेमाल करना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो जब तक मेरे पास पैसा है तब तक वो पार्टी को पैसा देना है। इफ़ मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया तो अगर सपोज़ मेरे पास यहाँ आने के बाद डिबेंचर को देने के लिए सिर्फ 20,000 बचा तो 20,000 यहाँ दे दूंगा, बाकी ज़ीरो, बाकी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट, यानी जब तक आपके पास पैसा है तभी तक आप पैसा दोगे। आपके पास पैसा ही ख़त्म हो गया तो आप आगे पैसा नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए इसके जितने भी आगे आने वाले जितने भी सम्स है उसको अच्छी तरीके से समझो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको आराम से वहाँ पर समझ में आएगा कि मेरे पास कितना पैसा है, और उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमेशा करते रहना, ठीक है। फटाफट इसको करके ले लो आप लोग।